ख्वाब और उसकी ताबीर, रूहानी और साइंसी तजिए के साथ। ख्वाब नींद के दौरान उस इल्हामी कैफियत का नाम है जो आपको आपके मुस्तकबिल और आने वाले हालात के बारे में एक मुबहिम सा इशारा देती है। अगर आप हसास ज़हन के मालिक हैं तो इस कैफियत यानी अपने ख्वाब को किसी पर जाहिर किए बगैर इसका थोड़ा सा तजिया करने की कोशिश करें तो आपको मुस्तकबिल में पेश आने वाले बहुत से वाकयात का एक सरसरी सा अंदाजा हो सकता है और आप क़ब्ल अज़ वक्त इन वाकयात की पेशबंदी कर सकते हैं। याद रखें कि कुदरत ने आपके दिमाग में खरबों के हिसाब से सेल बना रखे हैं जिनमें अज़ल ता अबद दुनिया में पेश आने वाले तमाम वाकयात महफूज कर दिए गए हैं। खासकर हसास ज़हन रखने वाले लोगों को ये सेल आने वाले हालात के बारे में इशारे देते रहते हैं। क्योंकि ये तवील नफ्सियाती बहस है, इसलिए मैं इस बहस को यही छोड़ते हुए आपके ख्वाब की ताबीर की तरफ आता हूं। जब मैं अपने नफ्सियात का चैनल शुरू करूंगा तो इस मामले पर खासी लंबी चौड़ी बहस होगी। शुक्रिया। ख्वाब में फूल देखने की ताबीर। आपके ख्वाब की ताबीर देखिए अगली स्लाइड में। ख्वाब में फूल देखना मोहब्बत, शफकत, हमदर्दी, खुशी, खूबसूरती, रूहानियत और फवायद हासिल करने की तरफ इशारा है। अगर आप फूलों को खिलता हुआ देखते हैं तो ये आपकी उन सलाहियतों की तरफ इशारा है जो अभी जाहिर नहीं हुई। फूल किसी मखसूस मौसम या वक्त को भी जाहिर करते हैं। ख्वाब में फूलों का गुलदस्ता मिलना इज्जत और मर्तबे की अलामत है। अगर आप बंजर जमीन में फूल उगते और खिलते हुए देखते हैं तो ये इस बात की तरफ इशारा है कि आप अपनी कुव्वत इरादी और खुश मिजाजी की वजह से अपनी मुश्किलात पर काबू पा लेंगे। ख्वाब में फूल चुनना नई दोस्तियां और नए ताल्लुकात पैदा होने की तरफ भी एक इशारा है। अगर आप ख्वाब में सफेद रंग के फूल या बिखरे हुए और खुश्क फूल देखते हैं तो ये गम और उदासी की अलामत है। ये इस बात की भी अलामत है कि आपके साथ आपके किसी बहुत करीबी रिश्ते में इख्तलाफ पैदा होने वाले हैं। ये इस बात की भी अलामत है कि आप अपनी सलाहियतों से पूरी तरह काम नहीं ले रहे। मजीद वीडियोस के लिए हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल बटन को हिट करना मत भूलिए। इस तरह आप हमारी नई वीडियो के मुतालिक हर वक्त अपडेट रहेंगे। प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल बटन। इट विल कीप यू अपडेट अबाउट आवर न्यू वीडियोस। थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।